That's huge. That is a biggie. It's out of here. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट की खबरें, तज्ज़िया और तबसरों से प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फाइन शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल करके सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया जो अपने घर पे वाइट वॉश हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो है ना उनकी इंडिया की जो डाउनफॉल का रीज़न है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो WTC फाइनल में राइज है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम जो ODI खेला गया इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा ODI उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की है पाकिस्तान के खिलाफ कल मैच खेला जाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। फिर साउथ अफ्रीका ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है होम में T20 सीरीज़ का अगेंस्ट इंडिया में इंडिया के खिलाफ उसके ऊपर बात करेंगे। आज नंबर 1 खबर से करते हैं तो बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड ने वाइट वॉश कर दिया इंडिया को अपने होम ग्राउंड्स में। ये 100 साल के बाद इंडिया किसी भी टीम ने इंडिया को उनके होम ग्राउंड्स के अंदर वाइट वॉश कर लिया। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 3-0 से जीत ली। तो बड़ा एक सेटबैक है होम पे जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था 12 साल तक। वो जो है ना 12 साल 4331 दिन तक उन्होंने अपने होम पे अपना एक होल्ड बना कर रखा। किसी भी विजिटिंग टीम को इंडिया को हराना एक टेस्ट मैच हराना नामुमकिन था, तो यहाँ तो उन्होंने पूरी सीरीज़ हरा दी है। सो तारीफ बनती है न्यूजीलैंड की। ना सिर्फ न्यूजीलैंड के बैटर्स ने इस मुश्किल कंडीशन के अंदर अपने आप को अप्लाई किया बल्कि उनके बॉलर्स ने भी उस तरह का रिस्पॉन्स किया और जो है ना अच्छे तरीके के साथ इंडिया को बआसानी शिकस्त दी। आज जब खेल का आगाज़ हुआ तीसरे दिन का तो 171 पर 9 खिलाड़ी आउट थे न्यूजीलैंड के। तो लग ऐसा ही रहा था कि जल्दी ही रैपअप करेगी जो है ना न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को इंडिया और एक छोटे टारगेट को आसानी चेस कर लेंगे और ऐसा ही लग रहा था शुरू में। सो आकर वैसे ही किया उन्होंने। 176 के ऊपर न्यूजीलैंड की टीम जो है ना बंडल आउट हो गई और यूं जो है ना फतह के लिए इंडिया को 147 रन का टारगेट मिला। बाज़ाहिर तो वो एक जो है ना छोटा सा टारगेट था, लेकिन वानखेड़े की हिस्ट्री को देखते हुए लग रहा था कि ये यहाँ पर 128 हाईएस्ट चेज हुए चौथे इनिंग के लिए। सो मुश्किल टास्क था, लेकिन इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप को देखते हुए तो ये मुश्किल नहीं था। इतना मुश्किल होना भी नहीं चाहिए था। ऊपर से रोहित शर्मा जो कि इंटेंटफुल स्टार्ट करते हैं वो उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल सका। 11 पर वो आउट हुए। फिर दिगरे विकेटों का गिरने का सिलसिला जारी रहा और यूं एक वक्त पे तो 29 पे 5 आउट हुए तो लग रहा था कि ये जो है ना 36, 46 और 56 पर ही कहीं ढेर ही ना हो जाए। फिर ऋषभ पंत आया और उन्होंने एक लॉन वॉरियर की तरह फाइट की। एक हारे हुए मैच में एक जो है ना थोड़ी सी लड़ाई तो की, एक एंड को संभाले रखा और बेहतरीन इंटेंट के साथ खूबसूरत अग्रेसिव इनिंग खेली और 64 रन बनाए। जब तक वो क्रीज के ऊपर मौजूद थे तो लग तो यही रहा था कि इंडिया की टीम बआसानी ये मैच जीतेगी, जिसकी इंडिया को बहुत अशद ज़रूरत थी। उन्हें WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए इस जीत की बहुत अशद ज़रूरत थी, लेकिन फिर दाद देनी पड़ेगी टॉम लैथम और उनके बॉयज़ की, जिन्होंने इस टारगेट को, एक छोटे से टारगेट को भी बहुत आसानी के साथ डिफेंड किया और जैसे कहते हैं ना उनके लिए एक बिल्कुल ही जीतना बिल्कुल महाल हो गया था एक वक्त पे तो जब ऋषभ पंत और जडेजा के साथ अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे तो थोड़ा सा लग रहा था कि गेम में वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने जडेजा को आउट किया और दूसरे एंड पे जब उन्होंने ऋषभ पंत को एक आउट किया तो एक कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा डिसीजन था। ये अंपायर को देखना चाहिए था कि बैट जो है ना वो पैड के ऊपर लगा था, तो मीनवाइल गेंद भी वहीं से ही ट्रेवल कर रहे थे तो वो स्निको ने दिखाई थोड़ा सा हरकत। तो ऐसा हो जाता है हिट ऑफ द मोमेंट में, लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये रीज़न नहीं हो सकती इस हार की। लेकिन एक कलेक्टिव फेलियर है इंडिया की टीम का। इस पूरे टूर के अंदर एक ड्रोना ख्वाब था जो कि एक आज ख़त्म हुआ। एक पूरा जैसे कहते हैं ना एक टॉर्चर था जो है ना उनके लिए, इंडियन फैंस के लिए, कि वो जो उनको सदियों तक याद रहेगा कि यार एक टीम आई थी जिसने उनके किले को ना सिर्फ ब्रीच किया बल्कि उनको वाइट वॉश भी किया घर के अंदर। सो ये 100 साल के बाद ऐसा हुआ, हिस्ट्री रिपीट हुई। आज एक हिस्ट्री क्रिएट की न्यूजीलैंड ने वाइट वॉश करके और इस
इस मैच के अगर हीरो की बात की जाए तो एजाज पटेल थे, जिन्होंने लास्ट टूर्स पे भी वानखेड़े में ही 10 विकेटें एक इनिंग के अंदर हासिल की थी। ये उन्होंने किसी भी विजिटर की वानखेड़े के अंदर 25 हाईएस्ट विकेटें हैं। सो इन बोथम ने 22 विकेटें हासिल की थी इसके ऊपर। सो है एजाज पटेल को तो मेरा ख्याल खिलाते ही इंडिया के लिए है, बाकी तो मेरा ख्याल दुनिया में कहीं भी वो नज़र नहीं आता है न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए। न्यूजीलैंड के बहुत कोई नामी गिरामी बल्लेबाज मौजूद नहीं थे, केन विलियमसन नहीं थे, उसके अंदर उनके बॉलर ट्रेंट बोल्ट नहीं थे, मैट हेनरी नहीं था, कार्ल जेमिसन नहीं था, बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद टॉम लैथम की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने किस तरह से टीम को लीड किया और इस छोटे से टोटल को भी जिस तरह डिफेंड किया। हेड्स ऑफ टू टॉम लैथम। और जो ऋषभ पंत के लिए बुरा लग रहा है कि उन्होंने एक फाइट की, एक लग रहा था कि एक खाबा की तरह से जिस तरह खाबा में एक उन्होंने एक हिस्टोरिक जीत हासिल की थी, उसकी तरह ही ये एक लॉन वॉरियर होकर टीम को फतह दिलाएंगे और अपनी होप्स को WTC के लिए अलाइव रखेंगे। लेकिन अब जो है ना ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और यूं वो हार गए और अब उनके लिए चीज़ें अब यहाँ से बहुत मुश्किल हो गई हैं आगे WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। सो अब अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। कुछ रीज़न क्या है इंडिया के डाउनफॉल की? ये अभी से नहीं हो रहा, ये इंडिया के बहुत टाइम से ही ऐसा हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया में 36 के आउट होने के बाद जो है ना ये कोलैप्सिस हो रहे हैं, मुसलसल कोलैप्सिस हो रहे हैं। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था। कभी रविंद्र जडेजा नीचे से बचा लेते हैं, कभी पंत आके बचा लेते हैं, कभी आके नीचे अश्विन सेंचुरी कर लेते थे, अभी बांग्लादेश के खिलाफ हुए थे। तो ये बहुत सारे आके नीचे से जो है ना वो रन्स कर रहे हैं। हाँ, टाइम एंड टाइम अगेन हो रहा है। स्टैट भी शेयर करता हूँ, 9-4-0 से 46 ऑल आउट। ये पहले टेस्ट मैच में हुआ था। 400 उसी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 408 पर 3 खिलाड़ी आउट थे और वो 462 पे सारे ख़त्म, 7 विकेटें गिर गई महज 54 रन के अंदर। और 50 पे 1 होने के बाद 107 पे 103 पे 7 हो गए। ये पुणे में हुआ फर्स्ट इनिंग में। और 127 पे 2 से 167 पे 7 हो गए। ये सेकंड इनिंग था पुणे का। और फिर जो है ना 71 फॉर 1 से 84 फॉर 4 मुंबई के पहली इनिंग के ये है हुआ है। और 13-0 से 29-5 पे इस बार हुआ है ऐसा। तो ये कोलैप्सिस चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से और ये सीरीज़ में ही देखा गया। और इस सीरीज़ को देखते हुए और आगे बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ को देखते हुए तो बहुत मुश्किल है। बॉल के यूं करें कि आप एक अपहिल टास्क है, नामुमकिन सा एक टास्क लग रहा है इंडिया का आगे जाने के लिए। अब रीज़न, अगर रीजंस की बात मैं कर रहा हूँ इसके पीछे, तो एक कोलैप्सिस की वजह आपको बता दी। ये कोलैप्सिस काफ़ी देर से हो रहे थे। लेकिन एक और रीज़न ये है कि बड़े नामों का नहीं चलना है, जिसमें रोहित हैं, विराट हैं, शुभमन गिल भी अब वो सीनियर्स में आ रहे हैं, उनका चलना नहीं है। और नीचे से सरफराज खान को जो इतनी फाइट की है मीडिया ने कि यार उसको KL राहुल को ड्रॉप करें और इसको रखें, तो इसको रखा तो एक इनिंग के ऊपर तो नहीं है। ऐसा होगा कि आपने 150 रन की इनिंग खेल ली और फिर जो है ना आपको एक लॉन्ग रन मिल जाएगा, बहुत सारी इनिंग आपको मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये एक कलेक्टिव फेलियर है। बॉलिंग में तो ठीक है, रोक रहे बॉलिंग की कहीं ना कहीं इनको बचा रही थी मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर। तो ये बैटिंग इनको बहुत सारे टाइम के ऊपर ये अलार्म दे रही थी कि कहीं ना कहीं ये कोलैप्स होंगे और वो कोलैप्स अपने ही घर पर हो गया। सो अब ये है कि अब यहाँ से चीज़ें इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली हैं। अगर यही कोलैप्स को ऑस्ट्रेलियंस मॉनिटर भी कर रहे होंगे कि अगर तो ये कोलैप्स हो रहे हैं, सो अब वो अप्लाई भी करेंगे। ऊपर से ये है कि अगर पुजारा होता इनके पास और रहाणे होता तो चलो ये कि वो बॉडी ब्लोज ले लेते, अपने ऊपर ले लेते बॉल्स को और वो सर्वाइव तो कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं है। ये भी रीज़न है इनके पीछे एक हार की। ये सीरीज़ में भी नहीं है और आखिर जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में भी नहीं होंगे, तो ये भी एक पूरी होगी। क्योंकि इन यंग गन्स में जो है ना वो इतना स्टेमिना, उतना वो चीज़ नहीं है कि वो सर्वाइव कर सकें 5 दिन की क्रिकेट के लिए। हाँ, T20I में, ODI में फिर भी कुछ कर लेंगे, लेकिन 5 डे क्रिकेट के अंदर इस तरह सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्सपीरियंस के बगैर। एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अब विराट कोहली देखते हैं कैसे। मैं तो कह रहा था, मैंने लास्ट अपनी वीडियो के अंदर ये कहा था कि इनको अभी विकेट, फ्लैट विकेट बनानी चाहिए ताकि जो है ना सारे रन्स में आए, निक में आए, क्योंकि आगे बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है। अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता तो परसेंटेज इतनी नीचे नहीं आनी थी। वहाँ पर एक्सपीरियंस बैट्समैन कैसे परफॉर्म करते हैं,
कैसे क्या सारे बैट्समैन का एकदम से आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, फिर बुमराह के सर पर होगा, वाशिंगटन सुंदर भी होंगे, तो बहुत मुश्किल है वहाँ पर, सूरत हाल बहुत मुश्किल है। और अब तो इनको जो है ना टास्क भी बहुत बड़ा मिला कि 5 मैचों की सीरीज 5 मैचों में से 4-0 से जीतना है, तो ये बहुत मुश्किल है और फिर दूसरों के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करना है। सो अब अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल लोडिंग है, क्योंकि दोनों के पास बहुत बेहतरीन चांस है। ऑस्ट्रेलिया के पास 7 मैचेस पड़े हुए हैं और जो 5 उन्होंने होम में खेलने, 2 जो है ना श्रीलंका में खेलने हैं, तो उनके पास भी एक बेहतरीन मौका है और साउथ अफ्रीका के पास भी एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि उन्होंने 4 मैचेस अपने होम में खेलने हैं। सो उनके लिए उनके पास ज़्यादा अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड के भी मौका, उनके पास भी मौका अच्छा है कि तीनों मैचेस उन्होंने अपने होम में खेलने, लेकिन उन्होंने टीम जो है ना वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है और इंग्लैंड एक अच्छी टीम है, वो इतना नहीं कि वाइट वॉश हो जाएगी, वो 3-0 से तो नहीं, हाँ अलबत्ता एक आधा मैच वो निकाल लेंगे वहाँ से। सो आसान है अभी तो। मुझे तो यही है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल लोडिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, WTC का फाइनल। आपकी क्या राय है? आप अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का ही फाइनल होगा जो लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सो आप अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं, तो कुछ बात कर लेते हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो दूसरा ODI मैच खेला गया कल, उसमें इंग्लैंड ने बासानी 5 विकेटों से फतह हासिल कर ली। 328 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए, और जवाब में 47.3 ओवर में टारगेट को इंग्लैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर चेस कर ली। दोनों की टॉप परफॉर्मेंसेस की अगर बात की जाए इनिंग की, तो उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के अगर टॉप परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स के अंदर जो है ना 6 विकेटों के नुकसान में 328 रन बनाए। उनकी तरफ से टॉप स्कोरर जो थे वो 117 रन के साथ शेह होप कप्तान थे, उन्होंने 117 रन की इनिंग खेली, 127 गेंदों का उन्होंने सामना किया। दीगर नुमाया बल्लेबाजों में अगर बात की जाए तो 71 रन की इनिंग कार्टी ने खेली और 54 रन का एक नीचे से आके जो है ना रदरफोर्ड ने एक शानदार जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन किए, और फिर छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन हुए 24, 20 और 23 के चेज हेटमायर की तरफ से, और जिसकी वजह से जो है ना ये स्कोर 328 और 329 रन पर पहुंचा। जो है वेस्ट इंडीज़ की पिचेस ज़्यादातर स्लो होती हैं, उसके ऊपर इस तरह के अटैकिंग बल्लेबाज जो होते हैं, जैसे इंग्लैंड से बेसबॉल खेलने के लिए मशहूर होते हैं, उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कि उन्होंने इस टारगेट को एक वक्त पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था जब विकेट्स गिर रही थी एक एंड से। स्कोरर की बात की जाए तो 59 रन फिल सॉल्ट ने टॉप ऑर्डर से बनाए। बेचल ने जैकब बेचल ने 55 रन की इनिंग खेली और कप्तान लिविंगस्टन ने 124 रन की शानदार नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, और जिसकी वजह से ये जो है ना टारगेट उन्होंने बासानी चेस किया। और नीचे से सैम करन ने भी अच्छा साथ दिया उनका और अच्छी पार्टनरशिप की 5वीं विकेट के लिए। सैम करन ने 52 रन बनाए और लिविंगस्टन के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप कायम की, 5वीं विकेट के लिए 140 रन का इजाफा किया। लिविंगस्टन को बेहतरीन मैच की परफॉर्मेंस देने पर मैन ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। सीरीज का जो है तीसरा और डिसाइडर मैच, अब सीरीज जो है ना 1-1 से बराबर हो गई है, और अब देखना पड़ेगा कि क्या जो है ना वेस्ट इंडीज़ की टीम इस सीरीज में कमबैक कर सकती है या इंग्लैंड ही जो है ना इस सीरीज को जीत जाएगी। सीरीज का तीसरा और आखिरी ODI मैच ब्रिज टाउन में 6 नवंबर को खेला जाएगा। डिसाइडर होगा इंग्लैंड और जो वेस्ट इंडीज़ का 5 T20I की सीरीज खेली जाएगी इसके बाद। इंग्लैंड की टीम जो कि कुछ मिक्स और यूथ और मिक्स के साथ कम्बिनेशन के साथ खेल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। पहले DL मेथड के साथ पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ ने फतह हासिल की, अब दूसरे मैच में इंग्लैंड ने कमबैक किया। क्या इसी तरह तीसरे मैच के अंदर वेस्ट इंडीज़ की टीम कमबैक कर सकती है, या इंग्लैंड की टीम अब थ्रू एंड थ्रू यहाँ से सीरीज़ को लीड करती हुई चली जाएगी? सो इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। कुछ बात कर लेते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया ने जो प्लेइंग 11 अनाउंस की है, कल जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला ODI मैच खेला जाएगा। सो बात कर लेते हैं कुछ
ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 की। सो उन्होंने मैथ्यू शॉर्ट को शामिल किया है, जैक फ्रेजर मैकगर्ड ओपनर है, स्टीव स्मिथ है, जॉश इंग्लिश हैं, मार्कस स्टोइनिस हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, एरन हार्डी हैं, पैट कमिंस है, सीन एबेड है, मिचेल स्टार्क है, एडम जंपा है। एक बेहतरीन जो उनकी टीम चली आ रही है, इसमें मैथ्यू वेड जो रिटायरमेंट हुआ उसकी जगह दूसरा आए हैं। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर वही टीम है जो मोरलेस 2023 वर्ल्ड कप से ऑनवर्ड खेली जा रही है मुसलसल। एक आधा बीच में हेड नहीं है, उसकी जगह मैकगर्थ शामिल है, बस यही है चेंज, बाकी ऑलमोस्ट वही टीम खेल रही है। सो कल मोहम्मद रिजवान के लिए भी बड़ा एक इम्तिहान है, क्योंकि जो है ना वो कैप्टेंसी कर रहे हैं। बड़ा टफ टूर होता है ऑस्ट्रेलिया का टूर, हमेशा जो है ना बहुत मुश्किल होता है। रिजवान के लिए भी आसान नहीं होगा, और हैं भी 3 ओडीआईज। सो देखना पड़ेगा कि कल वो कैसा परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला ओडीआई मैच कल मेलबर्न में खेला जाएगा। ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होगा, और सो ये डे एंड नाइट मैच है। सो इसके बाद दूसरा मैच फ्राइडे को 8 नवंबर को एडलेड में खेला जाएगा, वो भी डे एंड नाइट मैच है, वो भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे सुबह स्टार्ट होगा। और तीसरा मैच संडे को 8:30 बजे सुबह जो है ना 10 नवंबर को खेला जाएगा। सो ये पर्थ में खेला जाएगा। सो पर्थ की विकेट और एडलेड की विकेट जो है ना वो बहुत तेज़ होती हैं, और मेलबर्न की विकेट नॉर्मली पाकिस्तानी बैट्समैन को सूट करती हैं। उन्होंने लास्ट टाइम भी 2016-17 की ओडीआई सीरीज़ में एक मैच मोहम्मद हफीज़ की कप्तानी में वहाँ पर जीता हुआ था। सो एक अच्छा ग्राउंड मिला है उनको, वहाँ पर अच्छी यादें उनकी मेलबर्न में, उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं पाकिस्तान की। अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। सो कुछ बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका ने जो अपना स्क्वाड का अनाउंस किया है। बात कुछ अपने आखिरी टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं, तो बात करते हैं जो है ना साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान जो T20 सीरीज़ का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, और साउथ अफ्रीका का जो स्क्वाड है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम जो है ना साउथ अफ्रीका के स्क्वाड के ऊपर नज़र डालते हैं। तो कप्तान एडियम मार्करम हैं, ऑर्टनेल बर्टमैन हैं, और गर्नार्ड कोर्जी हैं, डोनोवन फरेरा हैं, और इसके अलावा रेजा हेनरिक्स हैं, मार्को जेंसन हैं, हेनरिच क्लासन हैं, और इसके अलावा पैट्रिक क्रोगर हैं, इसके अलावा केशव महाराज हैं, डेविड मिलर हैं, मफिले मोफन गवाना हैं, और नकाबा पीटर हैं, रियान रिकल्टन हैं, और इसके अलावा एंडले समेलाने हैं, और लोथो सेपलामिया। ये तीसरे और चौथे T20 के लिए दस्तियाब होंगे, और ट्रिटसन स्टब्स शामिल हैं। ये T20 स्क्वाड है, एक अच्छा यूथ और एक्सपीरियंस का कम्बिनेशन है। और इसके अलावा अब इनके फिक्सचर के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला T20 मैच जो है ना 8 नवंबर को फ्राइडे को डरबन में खेला जाएगा। पहला T20 डरबन में खेला जाएगा। दूसरा T20 10 नवंबर को कबरेना में खेला जाएगा, और तीसरा जो T20 है वो 13 नवंबर को सेंचुरियन में होगा, और चौथा और आखिरी T20 मैच जो होगा वो जोहानिसबर्ग में 15 नवंबर को फ्राइडे को खेला जाएगा। सो एक अच्छी जो है ना सीरीज़ होगी, क्योंकि T20 फाइनल के बाद दोनों टीमें पहली दफ़ा T20 मुकाबले में मद्दे मुकाबल होंगी। दोनों तरफ यंग और यूथ का एक्सपीरियंस होगा। सो ये एक अच्छी सीरीज़ होगी। इसके बाद जो है ना साउथ अफ्रीका ने अपने लॉन्गर वर्जन की तरफ मूव करना है। उन्होंने श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचेस और फिर पाकिस्तान के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है WTC के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। बॉक्स में अपना राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या अब जो आने वाला सिनेरियो है WTC का वो अब किस करवट बैठेगा? क्या आप भी सोचते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल होगा, या इंडिया किसी तरीके से मेडिकली कमबैक करेगा, या दूसरी टीमें लाइक न्यूजीलैंड भी जो है ना साउथ अफ्रीका के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेलेगा? सो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। अपने वीडियो को आपको कैसी लगती है उसके बारे में लिखा करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अपने होस्ट बिलाल कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।